ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंद करं परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our Ekadasi class. Last class we discussed how Sri Gauranga Mahaprabhu married Lakshmi Priya in the most romantic way. तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी किस प्रकार गौरांग महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया से विवाह किए सबसे प्रेमपूर्ण तरीके से। Can you increase the volume? And we see the romance of this world fades as time progresses. और हम देखते हैं कि इस संसार का जो प्रेम है वो समय के साथ साथ कम होता चला जाता है। Recently I was talking with my sister and my sister was telling you are very fortunate. तो हाल ही में मैं अपनी बहन से बात कर रहा था और वो मुझसे कह रही थी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। I said why so? मैंने पूछा क्यों? My sister said because you love Krishna. क्योंकि आप कृष्ण से प्रेम करते हैं। I said you also loved. I arranged for your marriage because father was not interested and you did love marriage and I was the person who actually got it done. So you also loved. Why I am more fortunate? तो मैंने कहा कि आपने भी तो प्रेम किया है, पिताजी राजी नहीं हो रहे थे तब मैंने सारा अरेंजमेंट किया, तो आप भी तो बहुत भाग्यशाली हैं। My sister said, marriage in this world other than Krishna is a gamble. तो मेरी बहन ने कहा कि कृष्ण के अलावा किसी और से विवाह करना एक जुआ है। And then I said to my sister that you see how in this world whatever love, romance we see in this world, there is so much of talk of the town about romance and love and everything. But just after some few years, all the romance of this world ends up into some duty or burden. तो मैंने कहा इस संसार में जितना ये सब प्रेम दिखाई देता है, शादी के कुछ समय बाद ही या तो कर्तव्य में बदल जाता है या एक बोझ की तरह बन जाता है। But love for Krishna begins with burden. लेकिन कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो बोझ से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। Yes, we go and tell, come chant Hare Krishna, love Krishna. And it is such a burden to love Krishna in the beginning. तो शुरुआत में भगवान कृष्ण से प्रेम करना बहुत ही बड़ा बोझ होता है। But though it starts with burden, but it ends with eternal excitement. लेकिन यद्यपि एक बोझ से प्रारंभ होता है, लेकिन ये अनंत समय के लिए एक आनंद में परिवर्तित हो जाता है। So we must understand. तो आपकी आवाज धीमे बोल रहे सभी लोग। Okay, I don't know.
You can increase the gain little bit. Hare Krishna. Is it okay now? Yes. So we must understand, we are all hearing about Krishna to develop love for Krishna. तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करना चाहते हैं. How much lovers discuss about themselves, each other. तो कितने प्रेमी लोग एक दूसरे से प्रेम के बारे में एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं. I have not fallen in love, but I have seen people fallen in love. तो मैं तो कभी किसी इस लौकिक प्रेम में नहीं पड़ा, लेकिन मैंने देखा है जो लौकिक प्रेम में पड़े हुए हैं. Love is blind. प्रेम अंधा होता है. But we see that these residents of Navadvip, actually Lord Chaitanya didn't come in the form of Krishna. He didn't exhibit his form as Krishna. But though the Lord was not exhibiting his form of Krishna, still people of Navadvip fell in love with him. तो हम देखते हैं कि नवद्वीप के जो निवासी थे, तो यद्यपि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो कृष्ण के रूप को उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी ये सभी नवद्वीप वासी उनके साथ प्रेम में पड़ गए. This is sign of love. Love is not based on some external things. तो यही प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है. ये प्रेम जो है किसी बाहरी चिन्ह के आधार पर नहीं होता है. The Lord Vishwambhar would go around Navadvip and trouble everyone. तो भगवान विश्वम्भर नवद्वीप में सभी तरफ जाते थे और हर किसी को परेशान करते रहते थे. He would defeat everyone. He would catch everyone and make him forcefully argue with him. और वो हर किसी को पकड़ लेते थे और उनके साथ तर्क वितर्क करते थे और उनको परास्त करते रहते थे. Everyone would get frustrated with him, but no one would ever want to be without him. तो हर कोई उनसे निराश हो जाता था, लेकिन फिर भी कोई उनके बिना नहीं रहना चाहता था. The association of Vishwambar, who was Nimai Pandit, it was so intolerable for all the residents of Navadvip. तो विश्वम्भर का जो संघ था नवद्वीप के सभी निवासियों के लिए बहुत ही असहनीय था. But it was irresistible. His beauty, his gestures, his smile, people would just fall flat just to see the face of Nimai. लेकिन नवद्वीप वासी उनकी सुंदरता को, उनके हाव भाव भंगिमा को देखकर उनको कभी भी रोक नहीं पाते थे, उनसे अलग नहीं रह सकते थे. Vrindavan Das Thakur said that Krishna had lot of weapons, and among all the weapons like chakra and all those different weapons, he had also one weapon of beauty. वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पास बहुत सारे अस्त्र थे, उनके पास चक्र था, लेकिन इन सभी अस्त्रों में एक और उनके पास अस्त्र था, वो था उनकी सुंदरता. But by the mercy of Srimati Radharani, Krishna relinquished all his other weapons and just brought beauty for his devotees in the incarnation of Lord Chaitanya. लेकिन राधा रानी की कृपा से कृष्ण ने अपने सारे जो अस्त्र थे उनको त्याग दिया और केवल एक अस्त्र को अपने साथ लेकर आए और वह था उनकी सुंदरता. The Lord would catch everyone and defeat, and there were many scholars who would get defeated by the Lord, and they would surrender to the Lord and then finally would become Lord's students. और भगवान हर किसी को पकड़ते थे और उनको पकड़ के बड़े-बड़े जो विद्वान होते थे उनको पकड़ के शास्त्रार्थ में पराजित कर देते थे और फिर ये लोग उनको दंडवत करके उनके शिष्य बन जाते थे. Navadvip became such a famous seat of learning that many people all over India came to Navadvip just to relish the taste of reading and writing and relishing the discussion about grammar. तो नवद्वीप इस शास्त्र को समझने का इतना उच्च
स्थान बन गया कि लोग सारे भारत से आते थे वहां पर इन शास्त्रों को विशेष व्याकरण का अध्ययन करने के लिए, उसे जानने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। Some devotees shifted from Chattagram, which is now in Bangladesh. तो कुछ भक्त चट्टग्राम जो कि अब बांग्लादेश में है वहां से आकर यहाँ बस गए। There is one devotee whose name was Mukunda. He was a pure devotee from childhood. और एक भक्त थे मुकुंद और बचपन से ही वो शुद्ध भक्त थे। He came and started learning under Gangadas Pandit and became a classmate of Nimai. और वो आकर गंगादास पंडित से सीखने लगे और निमाई के वो सहपाठी बन गए। One day, Nimai, he got Mukunda and said, Mukunda, you answer my questions. एक दिन निमाई ने मुकुंद को पकड़ लिया और बोले कि मुकुंद तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। And Mukunda was thinking, this boy speaks so much. How do I get rid of him? And I cannot defeat him in grammar because he has a strong hold of grammar. I will speak about Alankar. तो मुकुंद ने सोचने लगे कि मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा कि व्याकरण के बारे में तो ये बहुत विद्वान है, तो मैं इनसे अलंकार के बारे में चर्चा करूंगा। And then Mukunda started asking questions about Alankar, and Nimai effortlessly defeated all the questions, refuted all the arguments, and established his own arguments. और मुकुंद जो है वो अलंकार के बारे में प्रश्न पूछने लगे और निमाई ने उनके सारे तर्कों को परास्त कर दिया, सब अपने तथ्यों को स्थापित कर दिया और विजयी हुए। And Mukunda was thinking in his heart to heart, is he a demigod? Who is this personality? He is so effulgent, he is so learned, but he is not at all a devotee of Krishna. And he paid obeisances to Nimai and left. और मुकुंद सोचने लगे कि ये कौन है? ये क्या कोई देवता है? इतने विद्वान हैं और इनको सारा ज्ञान है, लेकिन ये भगवान कृष्ण के भक्त बिल्कुल नहीं है। तो यह सोच के फिर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और वहां से चले गए। And then Mukunda, as he left, he was thinking, oh Lord, if Nimai becomes a devotee, then I promise you, I will never even for a single moment leave his association. और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर निमाई आपके भक्त बन जाते हैं तो मैं जीवन में कभी उनके संग का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण के लिए भी। And then the next day, again, actually Nimai said, Mukunda, today you got defeated. Tomorrow you go home and read further and come back. Tomorrow we will debate again. और तो निमाई ने जाते समय उनसे कहा कि मुकुंद आज तो तुम परास्त हो गए लंकार में, लेकिन घर जाओ, वहां जाकर और पढ़ाई करना, कल आना और फिर से हम लोग तर्क करेंगे, वाद विवाद करेंगे। Next day, the Lord came for the studies and the school was over, and as Lord was going along with all his students to his own school, he saw Mukunda coming from a far distance, and as Mukunda saw the Lord, he immediately ran away. तो अगले दिन निमाई आए, उन्होंने पढ़ाई की और फिर लौट कर जा रहे थे अपने विद्यार्थियों के साथ अपने स्कूल, तो देखा कि मुकुंद वहां आ रहे थे सामने से, लेकिन जैसे ही मुकुंद ने देखा कि निमाई आ रहे हैं तो तुरंत ही वो रास्ता बदल कर जाने लगे। So the Lord asked all his students, why did Mukunda run away? The students said, we don't know. Maybe he has some work, that's why he remembered and he ran away. तो निमाई ने पूछा कि ये मुकुंद भाग के क्यों चला गया? तो इस विद्यार्थियों ने कहा हमें नहीं पता कि शायद उनको कुछ काम होगा इसलिए वो भाग गए यहाँ से। The Lord said to all his students, I know why Mukunda ran away. तो भगवान ने कहा कि अपने विद्यार्थियों से ये कहा कि मुझे पता है कि मुकुंद क्यों भाग गए। He is a great devotee of Krishna. He relishes only in reading Vaishnav literatures, and for him, I am simply a non-devotee. वह जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको भगवान के जो गुणगान के शास्त्र हैं वह पढ़ना अच्छा लगता है,
और इसलिए वो मेरे साथ नहीं चर्चा करना चाहते क्योंकि वो मुझे एकदम अभक्त मानते हैं। Then Lord, as Mukunda was running, started shouting, Mukunda, one day I will become such a great devotee that Brahma and Shiva will come to my door to take my blessings. और वो पूरे जोर से घोषणा करते हुए निमाई ने कहा, मुकुंद, एक दिन मैं भगवान का ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा और शिवा भी मेरे दरवाजे पर आकर खड़े होंगे। And looking at all his students, Lord Chaitanya said, proclaimed that you will all see as my studies get over, I will become such a great devotee and I will exhibit such Vaishnav quality, such high quality Vaishnav qualities that all those people who are running away from me will glorify me and all of you will also glorify me as a Vaishnava. और उन्होंने अपने विद्यार्थियों के सामने घोषणा की कि एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि जो वैष्णवों के सारे गुण हैं उनको मैं प्रदर्शित करूंगा और जो आज जो लोग मुझे छोड़कर भाग के जा रहे हैं वो मेरे पास चले आएंगे मेरा संग लेने के लिए। Finding no one that day, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, got Gadadhar. तो जब कोई नहीं मिला तो निमाई ने गदाधर को पकड़ लिया। Gadadhar was really a simple boy. He was completely detached from his childhood. He was not knowing how to escape from anyone. He was the most simple and innocent boy in the entire Navadvip. गदाधर ऐसे सरल एवं निर्दोष व्यक्तित्व के बच्चे थे अपने बचपन से ही कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे वो भाग के जाएं, तो वो हमेशा इसी तरह पकड़े जाते थे अपनी सरलता के कारण। Nimai got Gadadhar and said, Gadadhar, answer my question. What is the meaning of liberation? तो निमाई ने गदाधर को पकड़ लिया और कहा, उनसे पूछा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि मुक्ति का अभिप्राय क्या है? Gadadhar was thinking getting liberated from you is liberation. गदाधर सोच रहे थे कि तुमसे मुक्ति पाना ही मुक्ति है। But he didn't say like this. He said, Nimai, the meaning of liberation is getting rid of all the misery of life. लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिंदगी के जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनसे मुक्ति पाना ही मुक्ति कहलाती है। Then Nimai started defeating Gadadhar, arguing, counter-arguing and refuting and establishing what is the real meaning of liberation. Gadadhar was not able to understand what Nimai was speaking. लेकिन निमाई ने तर्क वितर्क किया और अपने तथ्य को स्थापित किया, लेकिन जो वो बोल रहे थे कि मुक्ति क्या होती है, लेकिन जो बोल रहे थे गदाधर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निमाई क्या बोल रहे हैं। And Gadadhar was praying to Krishna in his heart, Oh Krishna, if I have done little bit, some devotion to you from my childhood, please relieve me from this boy. I just don't want to be here. Relieve me. लेकिन गदाधर भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि मैंने अगर बचपन से लेकर कुछ भी भक्ति आपको थोड़ी सी की है तो मुझे इस निमाई से मुझे छुड़वा दो, मुझे मुक्ति करवा दो। And then Gadadhar left. And on his way, Gadadhar was thinking, oh Krishna, please make this Nimai understand the futility of this materialistic education. तो फिर गदाधर वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप इस निमाई को समझाइए कि इस जीवन की कितनी निरर्थकता है। It was the habit of Nimai that after his schools, he will have his own school and teach all the students grammar and different subject matters. तो निमाई की आदत थी कि अपना पढ़ाई करने के बाद वो अपना स्कूल चलाते थे और बच्चों को वो व्याकरण सिखाते थे। And when there will be lunch time, Nimai will come back to house for some period of time and take rice and sabjis cooked by Lakshmi Priya. और जब मध्याह्न भोजन का समय होता था तो कुछ समय के लिए वो घर आते थे और लक्ष्मी प्रिया के द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करते थे। And in the evening again, Lord would go back to his school and teach students. And in the evening, after the school, the Lord would come to the bank of Ganges.
तो शाम को फिर से वो अपने स्कूल जाते थे कुछ समय के लिए और लड़कों को पढ़ाते थे और बाद में फिर वो गंगा के किनारे चले जाते थे। On the bank of Ganges, while Lord would sit with all his students, answering their questions, discussing on topics of grammar, there would be Mukunda, Advaita, and all Srivas and all the devotees on the other side of the bank of Ganges, sitting together and discussing about Krishna. तो गंगा के किनारे शाम के समय वो जब बैठ के अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते थे व्याकरण से संबंधित, उसी समय गंगा के दूसरे किनारे पर मुकुंदा और अद्वैता ये सभी बैठकर भगवान के बारे में चर्चा करते थे, गुणगान करते थे। All the devotees would constantly gaze at Nimai and tell to Krishna, "Oh Krishna, such a great personality is Nimai. He is so learned. If he becomes a devotee, it would be so nice. We would relish his association." और ये सभी भक्त देखते रहते थे निमाई की तरफ और यह प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान कितना अच्छा होगा कि ये निमाई जब आपका भक्त बन जाएगा और हम सभी उसके इस संग का कितना आनंद उपभोग करेंगे। And then the devotees would request each other, "Please pray for our Nimai." "Oh Krishna," the devotees would come together at the bank of Ganges and pray, "Oh Krishna, please make Nimai your great devotee. Please ensure that his mind doesn't get distracted into this futile materialistic education, which will simply make one entangled in this materialistic life." और ये सभी भक्त आपस में एक दूसरे से कहते थे कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण, आप इस निमाई को एक महान भक्त बना दीजिए और उसको यह एहसास कराइए, अनुभव कराइए कि कैसे ये जो लोक ज्ञान है ये सब व्यक्ति को किस प्रकार से बंधनों में बांधने वाला है। It is a very important lesson that Lord Chaitanya Mahaprabhu showed through his example. और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण के माध्यम से हम सभी को दी है। Lord could have incarnated and would have become immediately a devotee like Gadadhar, like Mukunda. तो भगवान जब अवतार लेते तो बहुत आसानी से वो जन्म से ही एक भक्त के रूप में, जैसे गदाधर और मुकुंद थे, भक्त के रूप में अपनी लीलाएं प्रारंभ कर सकते थे। He came to exhibit the true example of a devotee. और वो इस उद्देश्य से आए थे कि एक भक्त का जो सच्चा उदाहरण है वो सबके सामने प्रस्तुत कर सके। He came to relish the sweetness of practicing his own devotional service as a devotee. और अपनी स्वयं की जो भक्ति है एक भक्त के रूप में उसका आनंद उठाने के लिए वो आए थे। But why would Lord, whose purpose was to relish his own devotional service, indulge in this mundane education which even ordinary Vaishnavas don't feel attracted to? लेकिन फिर क्यों भगवान इस भौतिक शिक्षा के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त किए जो कि एक साधारण भक्त भी कभी अपने सामने इसको महत्व नहीं देता है। The Lord wanted to exhibit that without the prayers of devotees, without the prayers of heartfelt prayers of the Vaishnavas, we can never invoke and awaken the dormant love in our heart. भगवान यह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि भगवान के भक्तों के, वैष्णवों की प्रार्थना के बिना हम अपने मन में जो स्थित जो सुषुप्त भक्ति है उसका जागरण नहीं कर सकते। Bhakti sanjayate bhakti. Srimad Bhagavatam says that only through bhakti one can awaken another's bhakti. श्रीमद् भागवतम कहती है कि केवल भक्ति के माध्यम से ही हम किसी की भक्ति को जागृत कर सकते हैं।
And we must understand that how much ever we chant Hare Krishna, we read and we hear, but if we do not have the blessings and mercy of Vaishnavas, if we do not beg to the Vaishnavas to pray for us, and if the Vaishnavas are not happy with us, and they are not expressing the heartfelt prayers. Nimai didn't go to the Vaishnavas and beg for the prayers. It was the Vaishnavas who were out of the heart praying to Krishna for Nimai. तो हमें ये समझना होगा कि हम चाहे कितना भी जप कर लें, कितना भी अभ्यास कर लें भक्ति का, लेकिन अगर भक्तों की प्रार्थना हमारे लिए नहीं होती है, हम अगर भक्तों से हाथ जोड़कर उनके चरणों में पड़कर प्रार्थना ना करें कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमें भक्ति मिले। जैसे भगवान के केस में तो यह हुआ कि भगवान ने किसी से प्रार्थना नहीं की, लेकिन सब भक्तों ने उनके लिए प्रार्थना की कि वो उनको भक्ति प्राप्त हो। Sometimes we just go and casually say, "Oh Krishna, oh devotees, please pray for me, please bless me, please pray for me." Actually, it's not about please pray for me. It's about behaving in such a way that devotees naturally pray for you. तो कभी-कभी हम भक्तों के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे बहुत ही साधारण तरीके से उनसे कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु जी, माता जी। लेकिन हमें यह समझना है कि हमें व्यवहार करना है इस प्रकार से कि हम प्रार्थना जैसा हम करवाना चाहते हैं। Think you get the right translation. We must behave. We must serve the devotees in such a way that devotees from the heart, they want to pray for us. They want to bless us. तो हमें ऐसा व्यवहार करना है कि भक्त अपने आप ही उनके हृदय से हमारे लिए प्रार्थना निकले और हमारे लिए प्रार्थना करें। Devotees used to love Nimai so much. They offered their heartfelt prayers to Mother Ganga that please, you are Bhakti Janani. You are the mother of devotion. We are sitting by your banks. Please help Nimai to awaken his dormant love for Krishna. Please make him a great devotee of Lord. तो भक्त निमाई के लिए गंगा देवी से प्रार्थना करते थे कि आप भक्ति जननी हैं, आप निमाई के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कीजिए, उसको पैदा कीजिए। And that is how we must always serve devotees. We must always try to please devotees. We must always see that devotees are happy with us. तो इसीलिए हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, सेवा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो हमसे प्रसन्न हो। Even if we have thousands and thousands of disciples, even if we are the biggest of orator in about Krishna Katha, even if we know hundreds and thousands of verses of Bhagavad Gita and Bhagavatam, if a single, simple, innocent devotee is not happy with us, we will not go back to Godhead. तो चाहे हमारे हजारों हजारों शिष्य हो जाएं या हमें हजारों हजारों श्लोक याद हो, लेकिन यदि हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम भक्तों को प्रसन्न नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा। I think you are not making the right translation. Hear attentively. Little short sentence. Pray to Nimai. He is Srutidan. On the other hand, if someone has so many faults, his heart is filled with lust, envy, greed, and all anarthas. और दूसरे हाथ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर बहुत अनर्थ है और उनके मन में काम क्रोध सब भरा हुआ है, and he is not able to even control his mind and senses. और वह अपने मन एवं इंद्रियों को भी वश में नहीं कर पा रहा है। But if he endeavors to please a devotee, if he endeavors to serve a devotee, if he endeavors to follow the instructions of a devotee, then
Krishna will be pleased with him and award him all success in life. लेकिन यदि वह प्रयास करता है भक्तों को प्रसन्न करने के, तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होंगे और उनको भक्ति प्रदान करेंगे। So we must understand that the heartfelt prayers of the devotees are our only hope in advancing in Krishna consciousness. तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण चैतना में, कृष्ण भावनामृत में प्रगति प्राप्त करने के लिए भक्तों की प्रार्थना ही हमारी एकमात्र आशा है। And we must see, before going to bed, we must really ask ourselves a question. Did I make any devotee happy today? With whatever behavior, speech, or whatever. Did anyone laugh and smile from their heart because of my association? तो रात को सोने जाने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि आज मैंने क्या किसी भक्त को प्रसन्न किया, क्या अपने बातों से या किसी तरीके से मैंने किसी भक्त के चेहरे पर मुस्कान लाई, उनको प्रसन्न किया। And the greatest devotee is staying with you, your husband, your wife, most difficult. और जो सबसे महान भक्त आपके पास में रुके हैं, आपके पास ही हैं, वो हैं आपकी पत्नी और आपके पति। Sometimes we must understand that it's a great gift that we all are together as devotees. Some of us are family members, a husband, wife, and some of us are God brothers, God sisters. We must understand everyone should endeavor to really make everyone else feel special, feel happy. तो हम सभी, हमें सोचना चाहिए कि हम बड़े भाग्यशाली, हम कुछ लोग परिवारों में हैं और कुछ गुरु भाई गुरु बहनें हैं। तो हमें हर एक भक्त को एक विशेष उनको अनुभव करवाना चाहिए कि ये भक्त बहुत विशेष हैं। And that attitude to serve devotees, that attitude to please devotees will invoke in the heart, oh Krishna, this devotee is so nice. Please bless him with your love. और जब आप किसी भक्त को प्रसन्न करेंगे तो उनके मन से प्रार्थना निकलेगी कि ये भक्त बहुत अच्छे हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए भगवान। So let's not quarrel with devotees. Let's not fight with devotees. Let's not criticize the devotees. Let's endeavor to please the devotees. तो हमें प्रयास करना है कि हम भक्तों से लड़ाई ना करें, भक्तों की निंदा ना करें, बल्कि हम भक्तों को प्रसन्नता दें, उनको खुश करें। Lord's devotees are handled with care. भगवान के भक्तों को बहुत सावधानी से हमें व्यवहार करना चाहिए। And when we handle with care, they will handle us with their prayers. और जब हम उनके साथ बहुत केयर से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं। And when they handle us with their prayers, heartfelt prayers, then we will get care of Krishna, love for Krishna. और जब वो हमारे लिए प्रेयर से व्यवहार करेंगे, तो भगवान हमारे लिए केयर से व्यवहार करेंगे। And just because of the heartfelt prayers of all the Vaishnavas on the bank of Ganges, good fortune awakened in the life of Nimai. और केवल भक्तों की प्रार्थनाओं के कारण जो गंगा के किनारे बैठ के वो करते थे, निमाई के जीवन में एक महान सौभाग्य का जन्म हुआ। One day, a seemingly very wearing some tattered cloths, very shabby looking mendicant came and sat down in front of the house of Advaita. एक दिन अद्वैताचार्य के घर के सामने एक फटे पुराने कपड़ों में एक बहुत मैले कुचले से साधु आकर बैठ गए।
though his external vision was completely sabby, his body was emanating beautiful spiritual effulgence. तो यद्यपि बाहरी रूप से उनका जो वेशभूषा थी वो बहुत ही गंदी थी, दिख रही थी, लेकिन उनके शरीर से एक आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। It was the habit of Advaita Acharya that he would go out and see any sadhus are there in front of his house so that he can invite them for lunch. तो अद्वैताचार्य का ये आदत थी कि वो देखते थे अपने घर के बाहर के कोई साधु हैं तो वो उनको बुलाकर अपने घर में लेकर आते थे। As soon as Advaita saw this mendicant, he recognized that he must be a great devotee of Krishna. Though he was looking very sabby, Advaita went and fell down on his feet and said, "Who are you? From your looks I can understand that you are a great devotee of Krishna." लेकिन जब अद्वैताचार्य ने इन साधु को देखा जो बाह्य रूप से बहुत ही मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, तो लेकिन उनको देखकर वो तुरंत ही समझ गए कि निश्चित रूप से ये भगवान के कोई बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके पैरों में प्रणाम करके उनसे बोले कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। The mendicant said, "I am simply a fallen soul. I do not have even a trace of love for Krishna in my heart." तो इन्होंने कहा, इन साधु ने कहा कि मैं पतित आत्मा हूँ, मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है। This is very important. For those who have love, they consider they have no love. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिनके हृदय में प्रेम होता है बस यह मानते हैं कि उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं है। And those who have no love, they resort to crying in love. और जिनके हृदय में कुछ भी प्रेम नहीं है, वो प्रेम में विलाप करने का व्यवहार करने लगते हैं। So that others can think they have so much of love. ताकि बाकी लोग ये सोचने लगे कि उनके हृदय में बड़ा ही भगवान के प्रति प्रेम है। Understanding this, Mukunda, who was nearby Advaita Acharya, Mukunda sang some glories of Krishna and some verses of Krishna from Srimad Bhagavatam. तो जैसे ये देखा तो मुकुंद समझ गए और श्रीमद् भागवतम से कृष्ण के गुणगान के कुछ श्लोक को As soon as this mendicant heard the glories of Krishna from Srimad Bhagavatam, he started crying and he started rolling on the ground and he fell down unconscious. और जैसे ही इन श्लोकों के उच्चारण को इस साधु ने सुना, तुरंत ही उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो जमीन पर लौटने लगे और वो मूर्छित हो गए। And then Advaita brought him inside his house and tried to bring him back to consciousness. And this mendicant was none other than Ishwarapuri. अद्वैताचार्य ने उनको उठाया और इन साधु को फिर होश में लेकर आए और ये जो साधु थे वो और कोई नहीं महान ईश्वरपुरी थे। And Advaita Acharya was so happy to receive Ishwarapuri because Advaita Acharya had also taken initiation from Madhavendra Puri. So Ishwarapuri was actually his most beloved god brother. और अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न थे क्योंकि ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी और अद्वैताचार्य ने भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी, अतः वह उनके बहुत प्रिय गुरु भाई थे। There was news among the Vaishnavas that as if a new celebration has come to Navadvip. और यह समाचार एक बहुत नए उत्सव के रूप में सभी वैष्णवों के सामने आया। All the devotees in Navadvip, they were so happy that they were blessed with the association of Ishwarapuri. और नवद्वीप के सारे भक्त प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें ईश्वरपुरी का संग प्राप्त हो रहा था। Srila Ishwarapuri stayed at the house of Gopinath Acharya and every day he would give classes and personally he started training Gadadhar Pandit.
ईश्वरपुरी गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके और प्रतिदिन वो कक्षाएं लेते थे और व्यक्तिगत रूप से वो गदाधर पंडित को प्रशिक्षण देने लगे। Seeing the natural devotion of Gadadhar, Ishwar Puri would embrace him and said, Gadadhar, I want to be always in your association. I want to teach you my book, Krishna Leelamrit. और गदाधर के इस स्वाभाविक प्रेम को देखकर वो उन्होंने गले लगाया और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मैं तुम्हें अपनी इस पुस्तक कृष्ण लीलामृत कृष्ण लीलामृत से तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। So for whatever months Ishwar Puri stayed in Navadvip, from that day on, Gadadhar Pandit learnt this book Krishna Leelamrit from him. और जितने समय के लिए नवद्वीप में ईश्वरपुरी रहे, तब तक गदाधर पंडित ने कृष्ण लीलामृत से शिक्षा प्राप्त की। One day, as Ishwarapuri was walking on the roads of Navadvip, there was one personality, beautiful, Nimai, along with so many students coming from the other side. और एक दिन जब ईश्वरपुरी नवद्वीप में चल रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर युवक आ रहा है। ये निमाई थे और अपने पूरे विद्यार्थियों के साथ वो चल रहे थे। It was looking like as if moon along with so many stars were coming along the way. और ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रदेव स्वयं बहुत सारे सितारों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। And Ishwarapuri was so touched, so attracted by the beauty of Nimai. He asked, "Who are you? Whose son you are?" And the students, they said, "He is Nimai Pandit." और ईश्वरपुरी ने जब उनको देखा तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप किसके पुत्र हैं? तो सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया कि निमाई पंडित हैं। And Ishwarapuri said, "Oh, you are the celebrated Nimai of Navadvip." तो ईश्वरपुरी ने कहा, अच्छा, तो आप ही इस नवद्वीप के प्रसिद्ध निमाई पंडित हैं। For the first time in the entire history of Nimai Pandit, whatever age he was that time, Nimai fell at the feet of Ishwarapuri and said, "I am simply your servant. I am simply so fortunate to receive your association in Navadvip." और पहली बार नवद्वीप में निमाई पंडित ने ऐसा किया कि जब ईश्वरपुरी के से मिले तो उनके चरणों में गिर गए और उनसे कहा कि मैं आपका सेवक हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप नवद्वीप में हैं। Begging to Ishwarapuri, Nimai said, "Please bless our family by coming for today's lunch." और वो प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे घर आइए और भोजन कीजिए दोपहर में। And then Ishwarapuri agreed and Nimai brought, and Sachi Mata was so happy. Lakshmi Priya was cooking, and Lord Chaitanya Mahaprabhu with his own hands was serving Ishwarapuri with great love and devotion. और निमाई उनको घर लेकर आए। शची माता बहुत प्रसन्न थी, लक्ष्मी प्रिया खाना बना रही थी और चैतन्य निमाई अपने हाथों से उनको भोजन परोस रहे थे। As Ishwarapuri left after the lunch, Nimai said, "I would come to meet with you and hear from you every day in the evening." And Ishwarapuri said that, "I stay at the house of Gopinath Acharya, please come." और जब ईश्वरपुरी जा रहे थे तो निमाई ने उनसे कहा कि आप जहाँ भी हैं, मैं आपके पास प्रतिदिन शाम को आऊंगा और आपसे कथा श्रवण करूंगा। तो ईश्वरपुरी ने बताया कि मैं गोपीनाथ आचार्य के घर पर हूँ। For the first time, Nimai purposefully from his side went to hear someone else's classes, and Nimai kept pin drop silence in the entire class without asking any questions, without refuting any and doing any arguments. और पहली बार निमाई अपने
अपनी मर्जी से किसी की कक्षा में सुनने के लिए गए और वो कक्षा में बिल्कुल शांति से बैठे रहते थे, कुछ भी तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं करते थे वहां पर। Because you never stayed in Navadvip during those times, you can never understand what news it became at that time in Navadvip. क्योंकि आप उस समय नवद्वीप में नहीं थे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना बड़ा समाचार था पूरे नवद्वीप के You may लिए। think only Mai went to the class of Ishwarapuri and was quietly hearing just a news, just a small piece of information. But for Navadvip Basis, it was the most priceless information. It was the talk of the town. Huh? Nimai going to hear from someone and not speaking anything? तो आपके लिए कोई छोटी मोटी खबर हो सकती है, चाहे माई किसी की क्लास में ईश्वरपुरी की कक्षा में जाकर शांति से सुन रहे थे, लेकिन नवद्वीप के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी और सब लोग आश्चर्यचकित थे। हैं निमाई ईश्वरपुरी की कक्षा में जाकर सुन रहे हैं शांति से। The first day Ishwarapuri said to Nimai, Nimai, I have heard that you are a great Sanskrit scholar. I have written this book, Krishna Lilamrit. Can you please help me to edit this book and can you tell me what are faults in my book? और जब पहली बार ईश्वरपुरी में उन्होंने कहा, निमाई आप व्याकरण के बहुत विद्वान हैं, तो आप मैंने जो पुस्तक लिखी है कृष्ण लीलामृत, आप उसको देखिए और मेरा मदद कीजिए उसको एडिट करने के लिए। इसमें क्या गलतियां हैं ये मुझे बताइए। Nimai said there are no faults in the composition of a devotee. Anyone who finds fault in the composition of a devotee is actually a faulty person. निमाई ने कहा कि जो एक भक्त भगवान के लिए जो लिखता है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती और जो गलतियां उसमें निकालता है वह निश्चित रूप से पतित है। And if at all there are some apparent faults in the composition of a devotee, Krishna orders Saraswati to make it faultless. और यदि कोई गलती होती भी है तो कृष्ण सरस्वती से कहते हैं कि उसकी सारी गलतियों को समाप्त कर दें। But still, Ishwarapuri said, but still, I'm so happy with your explanation, but still I want that if there are any faults, so that can be corrected. Nimai didn't speak anything. ईश्वरपुरी ने कहा कि आपने जो कहा मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक में देखें और पता करें कि क्या कुछ है। One day in the class in the evening, as Ishwarapuri was speaking from the book Krishna Lilamrit, he spoke about a verbal root of Sanskrit. And Nimai, for the first time, he spoke, I think the verbal root you have applied here is Atmanipadi. With all due respect, it should be Parasmayapadi. तो एक दिन जब ईश्वरपुरी ने एक व्याकरण के मूल के बारे में चर्चा की तो निमाई ने कहा कि बहुत मैं सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपने आत्मनिपदी का उपयोग किया है इसके स्थान पर परस्मैपदी का उपयोग होना चाहिए। Ishwarapuri didn't speak anything. He noted it. And then after the class, Nimai went. Whole night, Ishwarapuri was thinking about it. And he was himself a great scholar. He scrutinized all the Vedic literatures and everything. And next day in the evening when Nimai came, तो ईश्वरपुरी ने उस समय कुछ नहीं कहा लेकिन ध्यान रखा जो उन्होंने बताया था और स्वयं उन्होंने कक्षा के बाद उस पर विचार किया सोते समय, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे, सभी शास्त्रों का ज्ञान वेद पुराण सभी का उनको ज्ञान था, तो सभी में उन्होंने रिसर्च अपना खोज की थी और वहां से फिर अगले दिन जब निमाई आए तब उन्होंने कहा। Ishwarapuri said, Nimai, I think you are wrong. This verse should be Atmanipadi and it should not be Parasmaipadi. उन्होंने कहा कि निमाई मुझे लगता है कि यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मनिपदी ही होना चाहिए, यहाँ पर परस्मैपदी नहीं होना चाहिए। No one in the entire creation, not even Saraswati, had the audacity to speak to Nimai like this. और पूरे सृष्टि में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, यहाँ तक कि सरस्वती के अंदर भी नहीं, कि निमाई से इस प्रकार से कुछ बोल सके।
For the first time in the history of Nimai, he smilingly accepted defeat from Ishwarpuri. और पहली बार अपने जीवन में उन्होंने मुस्कुराते हुए ईश्वरपुरी से अपनी पराजय स्वीकार की. This is the result of heartfelt prayers of Vaishnavas. तो ये भक्तों की भावनात्मक प्रार्थना का यह असर होता है. Vaishnavas don't pray for our success. They pray for our getting defeated by love of Guru and Krishna. तो वैष्णव हमारी सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करते, गुरु और कृष्ण से हमें पराजित हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं. Nimai, because of the mercy of the prayers and blessings of Vaishnavas, he was happily defeated by his Guru Ishwarpuri. और इन भक्तों की प्रार्थना के कारण ही निमाई अपने गुरु ईश्वरपुरी से बहुत प्रसन्नता के साथ पराजित हो गए. Ishwarpuri was always traveling around, and then he left Navadvip after some days and he went to some other holy place. ईश्वरपुरी इसी प्रकार से घूमते रहते थे और कुछ समय बाद वो नवद्वीप से चले गए और किसी अन्य तीर्थ स्थान की ओर उन्होंने प्रस्थान किया. But in his heart to heart, Nimai accepted Ishwarpuri as his spiritual master. लेकिन अपने हृदय में निमाई ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था. And Nimai continued his scholastic expeditions in Navadvip. और निमाई इस प्रकार नवद्वीप में अपने इस विद्वत्ता का अनुपालन करते रहे. Sometimes Nimai, after the classes, would roam around Navadvip, and Vrindavan Das Thakur says that he would roam around just like Krishna would roam around in Mathura. वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कभी-कभी नवद्वीप में कक्षाओं के बाद निमाई उसी प्रकार से टहलते थे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण वृंदावन में टहला करते थे. One day Nimai went to a weaver, cloth merchant, and said, "Do you have any cloth?" और एक दिन निमाई बुनकर के पास गए जो कपड़े बुनते हैं और And उनसे the- पूछा, आपके पास कोई कपड़ा है? And the weaver gave a wonderful cloth to Nimai, and Nimai wore it. And after wearing, Nimai realized, "Oh, I don't have any money to pay to you." तो उन्होंने एक कपड़ा निकाला और उनको दिया, तो निमाई ने उसको पहना, लेकिन उन्हें ध्यान आया, अरे इसको खरीदने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. The cloth looked so beautiful on the body of Nimai. The weaver was so enchanted. He said, "Nimai, don't worry. You can pay even after 10-15 days, and even if you want to take it for free, you please take it. You look so beautiful on this dress." और निमाई के ऊपर यह कपड़ा इतना सुंदर लग रहा था कि ये बुनकर उनसे कहने लगा कि निमाई तुम चिंता मत करो, तुम इसको 10-15 दिन बाद भी इसके लिए पैसे दे सकते हो, या तुम चाहो तो इसको मुफ्त में भी रख सकते हो. Another day, Nimai went to a perfume seller. और किसी और दिन निमाई एक इत्र बेचने वाले के पास पहुंचे. And Nimai took some perfume and he applied on his body and said, "Oh, this is so nice, but I don't have anything to pay to you." और निमाई ने उसे अपने ऊपर लगाया और बोला कि आहा ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास तो इसे खरीदने के लिए कुछ पैसे ही The नहीं है. perfume seller said, "You apply more perfume on your body, and if tomorrow, still after bathing in the Ganges for hours together, the body is fragrant with my perfume, then you may think of paying for my perfumes." तो इस दुकानदार ने कहा कि तुम अपने शरीर पर ये इत्र लगा लो और अच्छे से लगा लो, और कल स्नान गंगा में करने के बाद भी यदि तुम्हारे शरीर से इसी प्रकार से सुगंध आती रहे, तब तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे इसका मूल्य दे देना. The husbands will be happy if my wife gets such a perfume. Then the cosmetic budget will reduce like anything. So, Nimai, when he heard this, he took the perfume, and the perfume seller took the perfume on his hand and also applied on the body of Nimai.
And he said, you don't have to pay anything for this perfume. निमाई बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने इस दुकानदार ने उनके शरीर पर इत्र लगा दिया और उनसे कहा तुम्हें कुछ भी इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं। The next Nimai went to a cowherd boy and he was sitting on the veranda of some Gopas and said, oh Gopas, do you know that actually I am not a Brahmana, I am actually a cowherd boy. और अगले दिन निमाई एक गोपाल के पास गए और उनसे कहा कि तुम्हें पता है मैं वास्तव में ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं वास्तव में एक गोपाल ही हूँ। I relish eating milk, curd, ghee, butter. Please feed me some butter. और उन्होंने कहा कि जब मैं दूध, दही और मक्खन इन चीजों का बहुत आस्वादन And the Gopas came running. And by the power of Saraswati, they were not knowing what they are speaking. They said, oh, do you remember we only fed you in previous life. And then they picked up Nimai and put them on the shoulder, just like a Gopa took them inside the house. और ये गोपास जो थे वो दौड़ते हुए आए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है पूर्व जन्म में हम ही तुम्हें ये सब खिलाते थे। उनको उठाकर अपने कंधे पर ले लिया और उनको अंदर लेकर चले गए। And Nimai was sumptuously fed all butter and ghee by the Gopas. और उन्हें बहुत अच्छे से उन्होंने मक्खन और घी और दूध और दही सब खिलाया। One day Nimai went to a florist who offered him a garland. और एक दिन एक फूल वाले के पास गए जिसने उन्हें हार दिया फूलों का। And then there was one betel nut seller who offered some betel nuts to Nimai. और फिर एक सुपारी बेचने वाला था जिसने निमाई को सुपारी दी। Everyone just was so enchanted by the beauty of Nimai. Though Nimai would defeat everyone, argue with everyone, everyone felt such natural love to serve Nimai. और यद्यपि निमाई ने सबको तर्क में परास्त कर दिया था, लेकिन फिर भी सबको स्वाभाविक रूप से उनके प्रति प्रेम अनुभव होता था। One day, Nimai went to an astrologer. एक दिन निमाई एक ज्योतिषी के पास गए। And Nimai sat in front of the astrologer and said, you, please speak. Who am I? Was in my previous birth. और उन्होंने कहा कि आप देखिए और बताइए कि मैं अपने पूर्व जन्म में क्या था। The astrologer kept his eyes closed and chanted his Bal Gopal mantra, and he started meditating on the form of Nimai and meditating who he was. And he saw four-handed form, a blackish form of Vishnu, and he saw the blackish form becoming a two-handed form, and he saw Vasudeva and Vasudeva taking that form to Gokul. He saw Krishna raising Govardhan hill. He saw Krishna raising, and he was bewildered. He opened his eyes. तो ये जो ज्योतिषी थे उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने बाल गोपाल मंत्र का उच्चारण किया और तुरंत ही उनको दिखाई देने लगा कि भगवान जो चतुर्भुज रूप में श्यामल वर्ण के हैं और फिर वो दुर्भुज रूप में आ गए। फिर उन्होंने वसुदेव देवकी को देखा और उन्होंने देखा कि वसुदेव उठाकर उनको लेके जा रहे हैं गोकुल की तरफ। तो वो अचानक इस प्रकार से देखकर चौंक गए और उनकी आंखें खुली। And Nimai said, please, oh Brahmana, please tell me who I was. Was I a thief in my previous life? Why you are not telling? Please tell. And this Brahmana was not speaking anything, and he again closed his eyes. तो निमाई पूछ रहे थे, मुझे बताइए कि मैं कौन था, क्या मैं कोई चोर था, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ये परेशान थे ज्योतिषी, उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद की। And then again he chanted his Bal Gopal mantra, and again he closed his eyes, and he saw now a greenish person, like a greenish durba grass, and holding bow and arrow, and along with his wife Sita, he was sitting in a throne, getting worshipped by Brahma, Shiva, and he was again bewildered, and he opened his eyes and he saw Nimai. तो इन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद करके बाल गोपाल मंत्र का उच्चारण किया और इस बार जब उन्होंने आंखें बंद की तो उनको हरे वर्ण के भगवान दिखाई दिए। उनके हाथ में तुणीर और तरकश था
और उसके साथ साथ उनके पत्नी सीता और लक्ष्मण बैठे थे और उनकी पूजा की जा रही थी। तो फिर से चौंक कर उन्होंने आंखें खोली तो And देखा Nimai कि was again and again asking, "Oh Brahmana, please tell who I was in my previous birth." और निमाई फिर बार बार मुझे पूछे थे, बताओ कि मैं कौन था पिछले जन्म में। And then again he chanted his Bal Gopal mantra, closed his eyes and he was meditating, "Please tell me who he was in previous birth." And he saw Baraha, he saw Narsimha, he saw Kurma, he saw all the incarnation of the Lord. And he was so bewildered. He said to Nimai, "I think I have not taken rest yesterday night." फिर उन्होंने आंखें बंद की और फिर आंखें बंद करने में उन्हें दिखाई दिए वराह देव, नरसिंह देव, कूर्म देव, सारे अवतार उनको दिखाई दिए। तो उन्होंने फिर से आंखें खोल के कहा कि लगता है कल मैंने अच्छे से विश्राम नहीं किया है। You go back now. I should chant my rounds peacefully today, and then tomorrow I will tell you who you were in previous birth. उन्होंने कहा कि आप आज चले जाइए और मैं अपने जप करूंगा और अपनी माला खत्म करके फिर मैं आज रेस्ट करूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा। From that day, from the house of this astrologer, Nimai went to the house of Sridhar. और उस दिन इस ज्योतिषी के घर से निकलकर फिर वो श्रीधर के घर में। Sridhar used to stay in Simantadweep, where our Rajapur Jagannath is there in Mayapur. श्रीधर सीमंतद्वीप में रुकते थे जहां पर हमारे राजापुर जगन्नाथ हैं। Lord Chaitanya came to Sridhar and said, "Sridhar, tell me one thing. You are worshipping Hari, and just see your condition. Huh? Your Hari is the husband of Lakshmi, and he cannot even give you a cloth to wear." और उन्होंने कहा कि श्रीधर तुम हरि के भक्त हो और तुम अपनी हालत तो देखो, हरि तो लक्ष्मी के पति हैं, क्या वो तुम्हें एक कपड़ा भी नहीं दे सकते जिससे तुम And just see your cottage, Sridhar. There are so many holes on your cottage, and there are so many holes on your dhoti. Can your Hari not give you a simple cloth to wear? और तुम देखो अपनी इस झोपड़ी को देखो, कितने छेद हैं इसमें ऊपर और तुम्हारी धोती में कितने छेद हैं, तो क्या तुम्हारे हरि तुमको एक झोपड़ी और धोती भी ठीक से नहीं दे सकते? Why you worship Hari? Just see your neighbors. They have built such buildings. They are worshipping Durga. They are worshipping Chandi. They are worshipping Manasa. You must also leave your Hari and worship Durga. तुम अपने पड़ोसियों को देखो कि उनकी कितनी बड़ी बड़ी इमारतें उन्होंने बना ली हैं और वो किसको भज रहे हैं? वो चंडी को भज रहे हैं, दुर्गा को भज रहे हैं, मानसा को भज रहे हैं। तो तुम भी छोड़ो इन हरि को और चंडी की पूजा करने लगो। And Sridhar said, "I am happy with what I am. I have at least a roof, even if there are some holes. And Krishna has already given me a cloth. There may be some few holes, but I have tied them up. Anyway, time passes equally for both, for the king and a beggar like me. I am happy selling these bananas, and I am just a beggar." श्रीधर ने कहा कि कम से कम मेरे सर के ऊपर एक छत है और ये धोती में जो छेद हैं इनको मैंने वैसे भी बांध लिया है, तो कोई समस्या नहीं है। एक राजा के लिए या एक रंक के लिए समय जो है समान रूप से व्यतीत होता है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये केला बेच के और मुझे क्या आवश्यकता है। Nimai said, "Listen, Sridhar, you are not a beggar. You have such hidden wealth. One day I will expose all your wealth to the residents of Navadvip." तो निमाई ने कहा, सुनो श्रीधर, तुम कोई भिखारी नहीं हो, तुम्हारे पास छिपा हुआ बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा धन है और एक दिन मैं तुम्हारा पूरे नवद्वीप के सामने पर्दाफाश करके रहूंगा। And Sridhar started crying. "You see, this is my home. Where is the hidden wealth? Why you always trouble me? I'm a simple banana seller. What do you want from me?" और श्रीधर कहने लगे, रोने लगे कि देखो मेरा घर यहाँ, कहाँ तुमको कुछ भी धन दिखाई दे रहा है, तुम मुझे हमेशा इसी प्रकार से क्यों परेशान करते रहते हो। And then Nimai said, okay.
We will discuss about your hidden wealth later on. Now give me some bananas for free. तो निमाई ने कहा ठीक है हम तुम्हारे इस छिपे हुए धन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, तो पहले ऐसा करो तुम मुझे केले दे दो और वो भी मुफ्त में दो। And because I am asking for the bananas for free, that doesn't mean that you give me inferior quality. I want the top good quality of the bananas for free. और ये नहीं होगा कि मैं क्योंकि तुमसे मुफ्त के केले मांग रहा हूँ तो तुम मुझे सबसे खराब गुणवत्ता वाले ये दे दो केले, मुझे सबसे अच्छे जो हो केले वो दो। When Nimai becomes a customer, you will be forced to give your entire life for this become bananas. यदि निमाई आपके ग्राहक बन जाएंगे तो आपको अपना जीवन ही समर्पित करना पड़ेगा, केले तो दूसरी बात है। This Sridhar thought that this aggressive Brahmana, he keeps on fighting with me every day for the bananas. And because he's a Brahmana, I cannot do anything. Let me give my entire bananas for free to him. तो श्रीधर सोच रहे थे ये ब्राह्मण इतना लड़ाकू है और ये मुझसे हमेशा मुफ्त में मांगता रहता है, ठीक है मैं इनको जो है सारे केले में जो है दे देता हूँ। And then Sridhar packed some bananas, some banana leaves, and some banana bark cups so that Lord Chaitanya can eat some sabjis, and he packed it nicely. And then Nimai was very happy. और तो श्रीधर ने बनाना के पत्तों में केले और उन्होंने केले के तने को भी उनको अच्छे से पैक करके दे दिया ताकि उसमें वो सब्जी वगैरह खा सके और बहुत प्रसन्न हो गई निमाई। And then Nimai, holding all the bananas given by Sridhar for free, he stood like this in a pose and said, Sridhar, tell me, who am I? और जो बनाना जो केले और केले के पत्ते सब दिए थे उसको लेकर निमाई खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे कि श्रीधर बताओ कि मैं कौन हूँ। What do you mean, who am I? You are a Brahmana. You are a portion of Vishnu. और श्रीधर ने कहा तो ये क्या मतलब है कि तुम कौन हो? तुम तो ब्राह्मण हो, विष्णु के अंश हो। And then Nimai said, no, you are mistaken, Sridhar. I am simply a cowherd boy. तो निमाई ने कहा नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं तो एक सीधा साधा गोपाल हूँ। Now look, Sridhar, I will tell you another secret. देखो श्रीधर, मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताता हूँ। Whatever you earn every day, you spend 50% of it for worshipping Ganga. कि तुम जो भी कमाते हो उसका 50% तुम गंगा की पूजा में लगा देते हो। And you know, Sridhar, who is Ganga? तो पता है गंगा कौन है? Ganga attains all her purifying nature because of serving my lotus feet. और गंगा के अंदर ये पवित्र करने की जो क्षमता है वो इसलिए आती है क्योंकि वो मेरे चरणों की सेवा करती है। Sridhar, when he heard this, he closed his ears and Vishnu, Nimai. When one grows up, he's supposed to become mature. But as you are growing, your behavior is becoming more and more reckless. Get out of here. और श्रीधर ने अपने कान बंद करके कहा विष्णु निमाय, जब कोई बड़ा होता है तो और परिपक्व होता है, तुम तो दिन ब दिन और शैतान होते जा रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। Every day, Nimai would come and beg like this, bargain like this, fight with Sridhar, and every day Sridhar would give all the bananas he had for selling to Nimai for free. और इस प्रकार से प्रतिदिन निमाय आते थे, उनसे मोल भाव करते थे, लड़ाई करते थे और प्रतिदिन उनसे सारे जो केले थे वो मुफ्त में लेके चले जाते थे। Lord Chaitanya would eat all his prasadam, the sabjis on the banana leaf cups of Sridhar, the rice on the banana leaves of Sridhar, and Lord Chaitanya would, his most favorite item would be chal kumda kheer, that chal kumda, the squash growing on the rooftop of Sridhar. और इस प्रकार से प्रतिदिन निमाई श्रीधर के पास से लाई हुई उस केले के पत्ते में
भोजन करते थे, चावल खाते थे, दाल खाते थे, सब्जी खाते थे, लेकिन जो उनका सबसे पसंदीदा था वो था उनकी कद्दू की खीर, काश जो श्रीधर के घर की छत पे उगते थे उसकी। And every day, as Lord Chaitanya would take all the bananas and everything for free, Lord Chaitanya would tell to Sridhar, look, Sridhar, I'm telling you, you're not a beggar. That's why I'm not paying the price. You have lot of hidden wealth, and one day I will expose you. और प्रतिदिन जब जब वो श्रीधर से मिलते थे तो ये कहते थे, श्रीधर तुम्हारे पास मुझे पता है छुपा हुआ बहुत सारा खजाना है, और एक दिन मैं दुनिया के सामने इस खजाने को लेकर आऊंगा और इसका पर्दाफाश कर दूंगा। And because you have lot of hidden wealth, I every day take bananas for free from you. और क्योंकि तुम्हारे पास ये छिपा हुआ धन रखा है, इसीलिए मैं सब फ्री में लेके जाता हूँ तुमसे। We offer every day 56 items, and the Lord is not interested at all. But Sridhar's love, his pure love for the Lord would come and steal from the house of Sridhar. तो हम प्रतिदिन भगवान को 56 भोग अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान उसको नहीं चाहते हैं। लेकिन श्रीधर जो अपने प्रेम से भगवान के लिए रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान उसे छीन कर चुरा कर लेकर चले जाते हैं। We must understand that it's not the bananas which Nimai was interested. He was interested with the innocent devotion of Sridhar. तो हमें समझना चाहिए कि ये केले नहीं है जिनके लिए निमाई रुचि दिखाते थे, ये श्रीधर की भक्ति थी, उसके लिए भगवान आकर्षित होते थे। That innocence devotion is our real hidden wealth. और ये जो निर्दोष भक्ति है वही हमारा छिपा हुआ धन है। Is not at all a good word. Masum. जो हमारी मासूम भक्ति है वही हमारा छिपा हुआ धन है। A heart of an innocent child. A devotee's heart, as he grows in bhakti, becomes as innocent as a child. जैसे जैसे कोई भक्त भक्ति में प्रगति करता है, उसका हृदय एक बच्चे की तरह एकदम मासूम बनता चला जाता है। And Krishna comes to steal that wealth of innocence from the heart of his devotee. और कृष्ण आते हैं और इस जो छिपा हुआ धन है, जो मासूमियत है, उसको चुराने के लिए आते हैं। As we grow older, we become so complicated. हम जैसे बड़े हो जाते हैं, वैसे हम बहुत जटिल हो जाते हैं। But kids are so innocent. बच्चे कितने मासूम होते हैं। I had gone to one brahmachari's home because his father had passed away, and then his sister's small child was there, and I was giving a class, and the small child was hearing also the class. मैं एक ब्रह्मचारी के घर गया था क्योंकि उनके पिता नहीं रहे थे, तो उनकी बहन का छोटा सा बच्चा था, वो भी मेरी कक्षा में बैठ के सुन रहा था। I thought that this child may create some nuisance for the class, so I said to the child that you sit down well, and if you sit down and hear the class, I'll give you a chocolate after the class. तो मुझे लगा कि ये बच्चा उधम मचाएगा क्लास के बीच में, तो मैंने उससे कहा कि तुम अगर चुपचाप बैठोगे तो क्लास के बाद मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। The child, whose name was Madhav, he sat down very peacefully. तो वो बच्चा जिसका नाम माधव था, वो बहुत शांति से बैठा रहा। And then after the class, I said, "Oh, I think you must get a chocolate, but I don't know where is the chocolate." तो मैंने क्लास के बाद कहा, ओ तुम तो बहुत अच्छे से बैठे थे, तो मुझे चॉकलेट देना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ है चॉकलेट। And then he said, "Oh, it is in the shop." I said, "I don't know where is the shop." तो उसने कहा कि ये दुकान पे है, तो मैंने कहा कि दुकान कहाँ है मुझे नहीं पता। The boy said, "I will take you to the shop, and you have to give me the chocolate." मैं आपको लेके जाऊंगा दुकान पे और वहां से आपको फिर चॉकलेट लेकर देनी है। I said, "Where is the shop?" The boy said, "Just below our house, in the neighboring house, there is a shop. I know it." और बच्चे ने कहा कि हमारे घर के नीचे पड़ोसी के घर के अंदर एक दुकान है और मुझे पता है।
And the mothers were telling, oh, this is how you should talk with Swamiji, and he's our guest, and you will make him go to the shop and get some. No, Swamiji promised. And then I took the boy and then got all chocolates, and he was so simple. I took, there was big, how the shops had such boxes and everything and all. And then I was picking lot of chocolates and all I kept, and I was filling the polythene with chocolates. And the boy was so simple. He said, just one chocolate I will take, because you promised that you'll give one chocolate. उस बच्चे की मम्मी कह रही थी कि तुम नहीं, ये स्वामी जी हैं, तुम हमारे अतिथि हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? तो बच्चा कहता है नहीं, इन्होंने मुझे वादा किया था, तो मैं उसको उस दुकान पर लेकर गया। और आप उस बच्चे की सरलता को देखिए कि जब मैंने बहुत सारे जार जो रखे होते हैं चॉकलेट्स के, उनसे निकाल कर चॉकलेट बहुत सारी पॉलिथीन में रखी, तो वो बच्चा कहता है कि मुझे केवल एक चाहिए, आपने मुझे एक का वादा किया था, और वो केवल एक लेता है। And then I gave the entire polythene, lot of chocolates worth 100 rupees, and I gave a lot of chocolates to him, and I said to him, you distribute to everyone. And then he went and he was everyone he used to give chocolates and tell, Prabhuji gave me because I attended the class nicely. तो मैंने उसको 100 रुपए की पूरी पॉलिथीन भर के चॉकलेट दी, और मैंने कहा कि तुम उसको लेके जाओ और सब में बांट दो, सबको बांट के got the idea that if people open the videos in the class, I will give you chocolate. मुझे भी आइडिया समझ में आया कि यदि मेरी कक्षा में वीडियो खोल के भक्त बैठेंगे तो मैं भी उनको भी चॉकलेट दूंगा। But people know it's an online class and chocolates will not reach our house, and that's why they're closing the videos. They're very intelligent. They're more innocent than the child. But understand, Krishna is so happy with that innocent devotion. He comes and steals the devotion, the innocence in our heart. लेकिन कृष्ण जो है उस सरलता के लिए ही हमारे प्रति आकर्षित होते हैं, और वो हमारे पास आके उस सरल भक्ति को हम स्वीकार करते हैं हमसे। One day Nimai was sitting in the courtyard and there was full moon. और एक दिन निमाई अपने बरामदे में बैठे थे और उस दिन पूर्णिमा थी। And Nimai was looking at the full moon and he remembered his pastimes as Vrindavan Chandra. और जब उन्होंने चंद्रमा की तरफ देखा, पूर्णिमा के चंद्र की तरफ, तो उन्हें अपने वृंदावन की लीलाओं का स्मरण हुआ। And Sachi Devi was sitting on the backyard and she suddenly heard such enchanting sound of the flute. और सची देवी अपने घर के पीछे स्थान में बैठी थी, और अचानक से उनको बहुत सुंदर वंशी का स्वर सुनाई दे रहा था। No one was hearing the sound of the flute, and Sachi Devi was so madly attracted, she came running to see who is playing flute. And he saw that from the body of Nimai, the sound of the flute was coming. और वो दौड़ के आई देखने के लिए कि कौन इतनी सुंदर वंशी बजा रहा है, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन निमाई के शरीर से इस वंशी की धुन सुनाई दे रही। Hearing the flute and the sound, Sachi Devi fell unconscious and there was a sound. और ये सुनकर वो मूर्छित हो गई, और जब गिरी तो उसकी आवाज आई जोर से। And then Nimai and Lakshmi Priya all came, and what happened? And Nimai said, Mother, what happened? What happened? Did anything happen that you fell down like this? निमाई और लक्ष्मी प्रिया दौड़ के आए, उन्होंने उठाया, माँ बताइए क्या हुआ, कुछ हुआ क्या जो आप ऐसे गिर गई? And Sachi Devi was not able to speak anything and just said, I heard some sound and that's why I fell unconscious. तो सची देवी कुछ बोल नहीं पाई, उन्होंने कहा मैंने बस कुछ आवाज सुनी और मैं मूर्छित हो गई। One day as Nimai was sitting, Sachi Devi saw a full moon on the chest of Nimai. तो एक दिन जब निमाई बैठे थे तो सची माता ने उनके हृदय पर पूर्ण चंद्रमा के दर्शन किए। And on another day, Nimai, when he got up in the morning, he was not getting up.
एक और दिन निमाई सुबह के समय वो उठ नहीं रहे थे He was making sound like that. और वो आवाज निकाल रहे थे करके And he was rolling on the ground, and Sachi Devi was feeling, what happened to Nimai? Has he got some witch? Has he got some demon? Has someone done some tantric to my son? और शशि माता परेशान हो गई जब वो लोटपोट करने लगे जमीन में सोचने लगी क्या कोई उनके चुड़ैल भूत प्रेत राक्षस उनके लग गए हैं And Sachi Devi immediately called all devotees, Mukunda Sanjay, Srivas, everyone came. And Nimai was shouting, and everyone said, I think because he is speaking too much, arguing so much, his vata has increased. और उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया मुकुंद संजय शिवा सबको आ गए सभी आके देखने लगे और बोले लगता है कि बहुत ज्यादा बात करते हैं इस वजह से इनके शरीर में वायु बहुत बढ़ गई है And then immediately they brought some oils, medicinal oils, started applying on the head. But Nimai was so strong, and he was shouting, and he started catching everyone and beating them. और वो कुछ ऑयल तेल लेके आए उनके सर पे लगाया लेकिन निमाई इतने शक्तिशाली थे कि सबको उठा के वो फेंकने लगे उनसे लड़ने लगे पीटने लगे And Nimai said, I am the Supreme Lord, no one is recognizing him. I am the Supreme Lord, no one is recognizing him. In a very missed out tone, I am the Supreme Lord, like that. और वो बहुत ही बदली हुई आवाज में बोलने लगे कि मैं जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा है मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ They brought one big tumbler and put oil in that and put Nimai inside that. और वो एक बड़ा सा जार लेकर आए और उसमें बहुत सारा तेल लेके आए और उन्होंने निमाई को उसमें डाल दिया And Nimai inside the oil-filled tumbler was smiling and laughing and gargling, and somehow after some time Nimai got pacified. और वो उस बड़े से बर्तन के अंदर वो तेल के अंदर वो तैर रहे थे और गार्गल कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो होश में आए And Sachi Mata was relieved of this, and then Nimai was remembering about his future pastimes, which we will discuss next class. और तब सची माता को राहत की सांस ली उन्होंने और निमाई फिर अपने भविष्य की जो लीलाएं हैं उनके बारे में सोचने लगे जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे We'll have to wait till next Ekadasi. अगली एकादशी तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नवद्वीप वासी की जय, श्री निमाय पंडित की जय, श्रील ईश्वरपुरी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।